मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय जो सीआरपीसी से संबंधित है, जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है अर्थात न्यायिक कार्यवाही क्या होती है, इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को सुनने के पहले मेरा ये अनुरोध है कि सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको इस वीडियो में बताई गई सामग्री समझ में आ सके। जैसा कहा जाता है मनी इज पावर, ऐसे ही नॉलेज इज पावर, अर्थात धन में जैसे शक्ति होती है ऐसे ही विद्या में शक्ति होती है। कहा गया है विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रत्वम पात्रत्वम धर्माप्नोति धनात् धर्मम ततो सुखम। तो आप विद्या को प्राप्त कीजिए, इंटेलिजेंट बनिए, नॉलेज गेन कीजिए, समाज में आपका सम्मान होगा। ये एक महत्वपूर्ण मंत्र है। चाहे इस वीडियो को लॉ स्टूडेंट्स देख रहे हों, चाहे इस वीडियो को यंग एडवोकेट्स देख रहे हों, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग जो भी इस नॉलेज गेन करना चाहते हैं, चाहे छात्र हों चाहे देश का आम नागरिक हो, सभी को कानून की जानकारी होना चाहिए। मैं कहता आया हूं अभी तक, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज, जैसा लॉ में कहा गया है। अर्थात कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं ले सकता कि मैं देश का कानून नहीं जानता हूँ। देश के कानून को जानिए, चैनल से जुड़े रहिए और चैनल में आपको कानून से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, जिससे देश का आम नागरिक कानून के प्रति जागरूक हो, उसे अपने अधिकारों का पता लगे और वह अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनके उपचार प्राप्त करे। अब मैं विषय पर आता हूं। एक और इसके पहले मेरा अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है, आप कृपया अर्चना आरटी आपके नाम से यूट्यूब पर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और करिए। उसमें जो भी वीडियो उसने बनाए हैं वो डिजाइनर है, इंटीरियर है, आपको निश्चित तौर पर अच्छे लगेंगे। तो अब विषय न्यायिक कार्यवाही क्या होती है, इस विषय पर आते हैं। सीआरपीसी के अंदर जुडिशियल प्रोसीडिंग या न्यायिक कार्यवाही का अर्थ है न्याय से संबंधित कार्यवाही जो मजिस्ट्रेट के समक्ष होती है। तो इसमें आप देश के कानून को जानना चाह रहे हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ, सेक्शन 2I में सीआरपीसी की जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा गया है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष ऑन ओथ होती है, जिसमें न्यायिक कार्यवाही में शपथ पर जो दी जाती है। और शपथ का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष सत्य का कथन करे। यदि वो झूठा कथन न्यायालय के समक्ष देता है तो उसको निश्चित तौर पर 7 वर्ष की सजा धारा 193 सीपीसी के अंतर्गत दंड भारतीय दंड विधान 1960 के अंदर की जा सकती है। अर्थात न्यायालय के समक्ष वो इसी बात की साक्ष्य देने के पूर्व ओथ लेता है कि वो न्यायालय के समक्ष जो कुछ भी बताएगा वो सही बताएगा। तो बीइंग ए लॉ स्टूडेंट एडवोकेट, ये प्रोसीजरल लॉ आपको जानने चाहिए, जिनमें प्रोसीजर में जैसे सीआरपीसी है, सीपीसी है, इनके अंदर सीपीसी में सिविल से संबंधित प्रोसीजर तथा सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल से संबंधित प्रोसीजर बताया गया है, कैसे कैसे कार्यवाही न्यायालय के समक्ष संपादित होगी। जब कभी आपका पढ़ने का मन ना हो तो आप अपना हेडफोन ले लें, पेन, नोट पेन और वो कर लें और आप इसको सुनते जाएं, नोट करें जो भी बातें मैं बता रहा हूं। तो इसमें कोर्ट के समक्ष चलने वाली कार्यवाही और जहां जज एक्टिंग जुडिशियली कार्य कर रहा है, न्यायिक रूप से कार्य कर रहा है, कोई भी कार्यवाही जो मजिस्ट्रेट या जज के समक्ष हो रही है और शपथ देते समय या शपथ लेने के बाद जो भी पर्सन इज अथोराइज्ड फॉर ओथ ऑन एविडेंस वो देगा, साक्ष्य देगा, उसको न्यायालय ग्राह्य करेगा और न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत आती है। शपथ पर अभिकथन भी इसे कहा जा सकता है। अर्थात जैसा कि जनरल आम प्रचलन है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा न्यायालय के समक्ष सही कहूँगा, सही के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, ये होती है। शपथ का मात्र अर्थ सत्य कथन देना है और शपथ पर साक्ष्य मजिस्ट्रेट या न्यायालय ही ले सकता है। ही इज बाउंड टू स्पीक ट्रूथ। जो विटनेस है वो न्यायालय के समक्ष सत्य कथन करने के लिए बाध्य है। यदि वो न्यायालय के समक्ष झूठी साक्ष्य देता है तो उसे 7 वर्ष तक की, जैसा मैंने बताया, सजा हो सकती है धारा 193 आईपीसी के अंतर्गत। पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो धारा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध के संबंध में लिया जाता है और वो विवेचना के अंतर्गत होता है। पुलिस पर लिए गए जो भी कथन है 161 सीआरपीसी के अंतर्गत, उस पर आपको हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जज या मजिस्ट्रेट के समक्ष जो भी आप साक्ष्य दे रहे हैं, ऑन ओथ दे रहे हैं, वो सही बोलेंगे और ऐसा आप बाध्य भी हैं सही कथन करने के लिए। जुडिशियल प्रोसीडिंग शब्द जो है वो 2I के अंतर्गत जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइन एनी प्रोसीडिंग इन विच द एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्वायरी और ट्रायल आती है
लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है, जबकि इंक्वायरी किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है और ट्रायल कोर्ट के द्वारा न्यायालय के समक्ष होती है। चार्जेस बनने के बाद क्रिमिनल केस में पूरी वो ट्रायल का पार्ट है, एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी दोनों पार्टीज़ की, जो भी डॉक्यूमेंट्स और ओथ स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड पर लिए जाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा नहीं होता है, केवल ट्रायल और इंक्वायरी को माना गया है। एंड इंक्वायरी इज, जो इंक्वायरी है वो जुडिशियल हो सकती है, जूरल रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हो सकता है, एक्टिंग उसमें जुडिशियली काम करता है, जांच मैटर ऑफ ड्यूटी, विवेकाधीन शक्तियों दायित्वों का निर्वहन होता है, दो लोगों के बीच क्या संबंध है, ये जुडिशियल एक्ट अगर नहीं है तो इस तरह। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इंक्वायरी और ट्रायल जैसा मैंने अभी आपको बताया, 202 सीआरपीसी में जो डायरेक्शन रहता है कोर्ट का, वो जुडिशियल इंक्वायरी का पार्ट माना जाएगा। जबकि कलेक्टर के समक्ष यदि लैंड एक्विजिशन से संबंधित कार्यवाही है तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं माना जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है। भरण पोषण की कार्यवाही है, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट की कार्यवाही है, मजिस्ट्रेट के कोई एक्ट हैं, धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई आदेश, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग माने गए। जब डिक्री के एग्जीक्यूशन में की गई कार्यवाही भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जबकि धारा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन में कत्ल लिए गए हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। 196 और 197 सीआरपीसी के अधीन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो दी गई है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानी गई है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के द्वारा की गई कार्यवाही या सीजेएम की कोई जानकारी कि अपराध होने वाला है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानी गई है। तो इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपको न्यायिक कार्यवाही क्या है, किसके समक्ष संपादित होती है, ये बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके काफ़ी कमेंट मुझे प्राप्त हो रहे हैं, मैं हृदय से आपका तहे दिल से आभारी हूँ। मेरे सब्सक्राइबर 18,000 से ऊपर हो गए हैं और जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हैं, तो वो चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। आपका स्नेह प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।